Hello and namaste, myself Suraj Sahu from Mind Magma, and in this video we are going to continue जो sharp sinking operation के बारे में हम लोग ने एक सीरीज स्टार्ट कर रखा है sharp sinking operation में, जिसमें हम लोग पार्ट बाय पार्ट sharp sinking operation के बारे में और अच्छे से जान रहे हैं, उसके इन डेप्थ घुस रहे हैं ताकि हम एक पूरे sharp sinking operation को एक अच्छे तरीके से समझ पाए. So we have made our last 3 videos जिसमें हमने sharp sinking के बारे में बहुत कुछ जाना, जैसे कि sharp sinking में क्या मतलब होता है, क्या लोकेशन, कैसे हम शार्प सिंकिंग का देखते हैं, कैसे हमने शार्प सिंकिंग के अलग अलग मेथड्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में देखा, जनरल अरेंजमेंट, और फिर हमने शार्प सिंकिंग के ऑपरेशंस के बारे में स्टार्ट किया था हमने, जिसमें हम लोगों ने बताया था कि शार्प सिंकिंग के 3 कौन से ऑपरेशन अगर हम उसको ब्रेक डाउन करें क्या क्या होते हैं. उसके में हमने पहली चीज हमने जो चीज हमने कवर की थी दैट इज रीचिंग अप टू दी रॉक हेड. इस चीज के बारे में हम लोगों ने कवर किया था. अभी उसी टॉपिक को हम लोग और थोड़ा सा आगे समझेंगे और इस पार्ट में वी आर गोइंग टू कवर अबाउट व्हाट इज प्री सिंक. इस वीडियो में हम लोग प्री सिंक के बारे में समझने वाले हैं. सो बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल टू गेट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट माइनिंग. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रो पार्ट. Yes, so let us start with the first thing, that is pre-sync. अभी pre-sync अगर हम एक वर्ड के बारे में ही समझने की कोशिश करें तो pre-sync का मतलब क्या, हम सोच सकते हैं कि हम sync करने से पहले क्या चीजें करते हैं हम लोग, अगर हम इस बेसिक एक वर्ड के हिसाब से इस चीज को समझने की कोशिश करें. अभी ये तो हो गया वर्ड के हिसाब से. अभी इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव बेसिकली यही होता है कि हम एक ऐसा डेप्थ अचीव कर ले, पहले एक सफिशिएंट डेप्थ ऑफ शाफ्ट हम एक अचीव कर ले ताकि उसमें हम लोग एक सिंकिंग स्टेज और एक हमारा लैशिंग यूनिट को असेंबल कर पाए. दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव. The objective of pre-sinking is that to get a sufficient depth of shaft so that we can permit for the assembly of हमारा सिंकिंग स्टेज और हमारे लैशिंग यूनिट को हम लोग असेंबल कर पाए. ये हो गया हमारा पहला ऑब्जेक्टिव. सेकेंड थिंग इज जो कि हम लोग एक अनदर रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि हमको एक इतना एडिक्वेट स्पेस चाहिए, एक क्लियरेंस चाहिए शाफ्ट बॉटम से हमारे शाफ्ट पार्किंग पोजीशन तक, सिंकिंग स्टेज पार्किंग पोजीशन तक हमको एक एडिक्वेट क्लियरेंस चाहिए ताकि वो चीज हमको ब्लास्टिंग के लिए अलाउ करता है और उसके वजह से हमारा जो स्टेज है और जो हमारा लैशिंग यूनिट है जो कि बहुत ही वल्नरेबल है उसको एक हार्म ना पहुंचाए. तो एक क्लियरेंस, एक हम लोग स्पेस हम लोग बोल सकते हैं कि एक क्लियर स्पेस हम लोग को मिल जाए. तो ये हो गया हमारा दूसरी चीज. और जो मेन डिफरेंस होता है हमारे, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, दैट इज नॉट शाफ्ट कॉलर, और इस प्री सिंक में जो मेन डिफरेंस ये होता है कि दैट प्री सिंक जो है उसमें हमारे जो रिंग्स हैं, जो हम लोग वहां पे कर्व रिंग्स बना रहे हैं, वो हमारे लाइनिंग से कुछ डिस्टेंस के ऊपर, लाइक द मेन डिफरेंस बिटवीन collar construction and pre-sink is that in pre-sinking the curb ring is suspended and lining can be placed some distance above the shaft bottom so that ये जो दोनों चीज हैं, जो हमारा सिंकिंग और लाइनिंग है, ये कॉन्करेंटली साथ साथ ये चीज चल पाए. तो ये हो गया हमारा मेन डिफरेंस. एक कॉलर जो शाफ्ट कॉलर होता है और प्रीसिंग में क्या डिफरेंस होता है. अभी नेक्स्ट पार्ट ये है कि हमको एक स्टेज की जरूरत पड़ती है इस पोजीशन में. अभी हम इसके काम के बारे में समझने की कोशिश करते हैं. तो इसमें हमें एक स्टेज की जरूरत पड़ती है जिससे हम लोग जो शाफ्ट का बॉटम है उसको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. ये जो हमारा स्टेज है, ये एक जो हम बोल सकते हैं कि एक प्रिपेयर्ड प्री सिंक स्टेज हम लोग पहले से ही बना के रखते हैं ताकि जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है उसको हम लोग फुलफिल कर पाए. और या तो इसकी जगह पे हम लोग जो हमारे मेन स्टेज में जो 2 डेक्स होते हैं, हमारे इसके अंदर जो 2 डेक्स होते हैं उसको ही हम लोग एज ए सिंकिंग स्टेज भी हम लोग इसको एज अ पर्पस यूज कर सकते हैं. तो ये हो गया हमारे इसके बारे में. अभी हम इसके आगे और थोड़ा जाएंगे. अगर आप हमारे साइड में एक डायग्राम देख पा रहे हैं कि बेसिकली एक प्री सिंक ऐसा दिखता है, तो इसमें जो हमारे हैंड हेल्ड ड्रिल्स होते हैं उसका भी यूज किया जाता है फॉर दी एक्सटेंशन, कि हमारे उसको रॉक ब्रेकिंग करके उसको एक एक्सटेंशन मिलता है, उसके वजह से भी काम होता है. और इसका फायदा ये होता है कि जो भी हमारे शाफ्ट क्रूज हैं उनके लिए एक अच्छी ट्रेनिंग हो जाती है. तो ये हो गया हमारा अभी एक चीज. अभी हम लोग अगर आगे थोड़ा सा और बढ़े तो अभी जैसे हमारा प्री सिंकिंग का एक डेप्थ अटेंड हो चुका है, हमको एक डेप्थ मिल चुका है. तो अभी इस सिचुएशन में हम लोगों ने जो हमारा मेन
सिंकिंग जो भी है उसको हमने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, अभी जस्ट हम लोग ये चीज की शुरुआत करने वाले हैं, हमारा एक डेप्थ मिल चुका है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोगों को एक जो सिंक स्टेज जो हमने अभी बनाया था वो स्टेज को या तो हम लोगों को पूरे बॉटम में लेके जाके हमारे शाफ्ट, हमने प्री सिंक एक ओपन कर रखा है, उसमें हम लोग या तो पूरे बॉटम में लेके जाके उसको प्लेस कर देंगे या फिर उसको हम लोग ऊपर जो अलोंग साइड जी हमारा जो हमारा शाफ्ट ओपनिंग है उस जगह पे हम लोग प्री इरेक्ट करके वहां पे रखेंगे, और फिर उसके बाद उस चीज को लेके लार्ज क्रेन के हिसाब से, लार्ज क्रेन के यूजेस के साथ उसको हम लोग ड्रॉप करेंगे हमारे शाफ्ट के बॉटम पे। ये हो गया हमारा नेक्स्ट स्टेप। अभी शाफ्ट बॉटम में डालने के बाद क्या होता है कि वो जो हमारा स्टेज है उसको रोप करते हैं, उसको रेज करते हैं, फिर उसके बाद उसका जो लैशिंग्स है उसमें लैशिंग को हम लोग इंस्टॉल करते हैं। फिर उसके बाद एक कमीशन होने के बाद वो जो शाफ्ट जो है हमारे स्ट्राइप, वो प्री सिंक सर्विसेज और जो भी पाइप्स वगैरह या फिर बहुत सारी चीजें जो भी अलग अलग सर्विसेज है उनको रेडी करके हम लोग करते हैं, ताकि हम लोग अब मेन सिंकिंग के लिए मतलब जो भी हमारे बेसिक हम लोग पहले से प्रिपेयर होते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि हम लोग का जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम लोग पहले हमने रॉक हेड की तरफ पहुंचे थे, रॉक हेड में पहुंचने के बाद हमने शाफ्ट कॉर्नर बनाया था। शाफ्ट कॉर्नर बनाने के बाद जो हमारा हम डायरेक्ट सिंक नहीं करते हैं, हम एक प्री सिंक करते हैं। प्री सिंक में हम लोग बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, जैसा कि हम लोग अभी अभी वीडियोस में देख रहे हैं कि हमने एक स्टेज बनाया, स्टेज बनाने के बाद उसके बाद हम लोगों ने वहां अंदर जाके हैंड हेल्ड ड्रिल से वहां पे हम लोगों ने उसके जो भी साइड में जो भी एक्सटेंशन है उसको एक्सटेंड किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक प्री सिंक स्टेज बनाया, वो प्री सिंक स्टेज के बाद हमने उसको एज शार्प बॉटल की सेवियर की तरह हम लोग उसको रख रहे हैं। अभी हमारा प्री सिंक क्यों होता है उसके बारे में देखा। फिर उसके बाद वो जो हमारा सारी चीजें रेडी करके हम लोग ऊपर अभी प्री सिंक के लिए रेडी है, मतलब अभी हमारा जो मेन सिंक होने वाला है उसके लिए हम लोग रेडी हो चुके हैं। ये सारी चीजें प्री सिंक के अंडर आती है। और हम लोगों को जो ये पूरा स्टेप है, जो पूरी सारी चीजें हैं, ये सारी चीजों को करने के लिए मतलब स्टार्टिंग से लेके अभी ये प्री सिंक के रेडी होने तक 6 मंथ्स का हम लोगों को टाइम लग जाता है। ये पूरे प्रोसेस के लिए हम लोग को एटलीस्ट 6 मंथ्स का टाइम लगता है। और इस पूरे 6 मंथ्स में हम लोगों को 10 पॉइंट्स अचीव करने पड़ते हैं, ताकि हम लोग अभी एक मेन सिंकिंग के लिए काम स्टार्ट कर पाए। जो मेन सिंक हम लोग होने वाला है, प्री सिंक तो हो गया हमारी थोड़ी सी जो प्री प्रोविजन हम लोग रेडी कर रहे हैं कि हम लोग अभी मेन सिंक करने वाले हैं, इसीलिए इसका नाम प्री सिंक है, अभी मेन सिंक हुआ नहीं है। तो प्री सिंक के टाइम पे ये जो पूरा 6 मंथ के स्पैन में हमको 10 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये हो गया हमारे 10 पॉइंट्स। द फर्स्ट थिंग इज दैट क्रू अकोमोडेशन अरेंजमेंट्स इज एस्टैब्लिश्ड। हमारा जो क्रू अरेंजमेंट है उसका जो पूरा अरेंजमेंट और जो भी अकोमोडेशन के अरेंजमेंट है वो सारे रेडी हो चुके हैं। सेकंड इज सर्विसेज, जैसे कि हमारा पानी, पावर, कंप्रेस्ड एयर और जो भी सारी चीजें हमको जरूरत है वो हमारे साइट्स पे एस्टैब्लिश्ड हो चुकी है। दैट इज द सेकंड पॉइंट। थर्ड इज दैट प्री-सिंक is completed and this plant and equipments cleared from the site। मतलब प्री-सिंक हमारा जो पूरा चीज वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, और जो भी हमारे इक्विपमेंट्स उस टाइम पे हम लोगों की जरूरत पड़ रही थी वो सारी चीजों को उस जगह से हटा के उस जगह को क्लियर आउट, क्लीन कर दिया गया है। दैट इज आवर थर्ड पार्ट, थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इज दैट जो मेन सिंक किबल है हमारा और जो प्लेटफॉर्म्स है जो हमारे इरेक्टेड होने वाले हैं वो सारी चीजें रेडी हो चुकी हैं, कमीशन हो चुकी हैं। दैट इज आवर फोर्थ थिंग। फिफ्थ इज आवर शाफ्ट कंक्रीट या फिर बैच प्लांट, जो भी है वो चीज सारे हमारे प्रॉपर बन चुके हैं। जो हमारे लाइनिंग हम बोल सकते हैं, जो शाफ्ट कंक्रीट लाइनिंग मतलब होता है कि हम लोग जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारी चीजें भी ऑल सेट हम लोग रेडी हो चुके हैं। That is our fifth point. Sixth point is that headgear, tipping and mug disposal arrangements, bank doors, bankman या फिर कंट्रोल केबिन जो भी होता है वो सारी चीजें हमारे वर्किंग ऑर्डर में है। ये हो गया हमारा 6 पॉइंट। 7 पॉइंट, जैसे कि कोई भी वर्क जो भी हमारे ऑफिसेस, वर्कशॉप, चेंज हाउस, गैराजेस, स्टोर्स, हमारे जो भी सारी चीजें हमारे साइट पे जरूरत होती है वो सारे बिल्ट हो चुके हैं और सारी जगह पर ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, मतलब सब सेट है उधर भी। फिर 8th है हमारा जो स्टेज और लैसिंग यूनिट और जो भी इन शार्ट सर्विसेज जो भी होती है वो सारी हमारी रेडी टू गो है। ये हो गया हमारा 8 पॉइंट। 9 पॉइंट इज दैट जो हमारे सप्लाईज है, हमारे जो परमानेंट और कंज्यूमेबल मटेरियल है जो कि हमें जरूरत पड़ती है वहां पे, वो सारी चीजें, डिलीवरीज, वो सारी चीजें शेड्यूल हो चुकी हैं जो भी हमारी रेडी अभी हम लोग मेन सिंक में जरूरत पड़ने वाला है। दैट इज ऑल रेडी। एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट द साइट एडिक्वेटली स्टाफ्ड एंड इक्विप्ड फॉर सिंकिंग टू प्रोसीड। दैट मींस दैट जो साइट है हमारा वो हमारा ऑल सेट हो चुका है। सारे वर्कर्स हम लोग जो भी सारे एडिक्वेट जो भी स्टाफ हम लोग की जरूरत थी
वो सारी चीजें रेडी हो चुकी है और हम अभी रेडी हैं हमारे मेन सिंगिंग प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए। तो इट्स लाइक हम बोल सकते हैं कि इट्स लाइक हम लोग पार्ट बाय पार्ट करके एक मूवी के सीक्वल्स को ही देख रहे हैं, जिसमें हम लोग एक बहुत ही सही चीज के बारे में हम लोग समझ रहे हैं कि शार्प सिंगिंग ऑपरेशन का पार्ट बाय पार्ट क्या चीजें होता है। तो ये हो गए हमारे 10 पॉइंट्स, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ये 10 अरेंजमेंट्स, या फिर जो भी हम लोगों को 10 चीजें रेडी रखनी पड़ती है ये 6 मंथ के स्पैन में जब हम मेन सिंगिंग प्रोसेस चालू करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये आइडियली अचीव हो जानी चाहिए हमारे 6 मंथ के स्पैन में। So ये हो गया हमारे प्री सिंग के बारे में। So I hope you understood this part. If you guys are having any doubt, please drop down in our comment section. We'll get back to you, and like, share and subscribe our YouTube channel to get more information about mining. So thank you from my Magma.